तो आज की भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्लोक का नंबर कल कौन सा 38 पे थोड़ा चर्चा किया था। आज 39 और 40 वाला जो श्लोक है, देखते हैं 40 वाले पे पहुंच पाएंगे कि नहीं। 40 वाला श्लोक का काफी इंपोर्टेंट श्लोक है। 39 वाले श्लोक को थोड़ा रिसाइट करेंगे पहले। एषा ते अभिहिता सांख्ये अभिसांख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अनुवाद। यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रतापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इस वाले श्लोक में जो तात्पर्य है वो काफी बड़ा है, तो इसके बीच बीच में थोड़ा हम पढ़ेंगे, तो लेकिन पूरे तात्पर्य को नहीं पढ़ पाएंगे क्लास में। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। Taking to the all the Vaishnava blessing to speak on the Bhagavad Gita। तो कल जो है हमने 38 वाले श्लोक पे चर्चा किया था, और उसमें देखा था कि भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे थे कि हे अर्जुन, आप जो है हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस पे मत जाइए, या लॉस और गेन, विक्ट्री और डिफीट, इन सब की परवाह ना करते हुए आपको क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। और तुम जब ऐसा करोगे तो तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। अदरवाइज अगर अपनी ड्यूटी से भागोगे तो क्षत्रिय का जो धर्म होता है फाइट करना, है ना, युद्ध भूमि में लड़ना, तो तुमको एक क्या लगेगा, पाप लगेगा अगर तुम भागोगे तो जैसा कि कल थोड़ा इसके ऊपर और थोड़ा चर्चा किया था शुरुआत में, कि कैसे भगवान 31 श्लोका से 37 तक बता रहे हैं, विभिन्न तरीकों से अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं कि तुम युद्ध करो, युद्ध करो। युद्ध से भागोगे तो क्या होगा, तुम्हारा अपमान ही होगा, दुर्योधन भी तुमको चिढ़ाएगा। ऐसे करके मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल से भगवान अर्जुन को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। फिर हम ये देखें कि कैसे कल वाले श्लोक में भगवान जो बोल रहे थे कि बिना इस बात की टेंशन लिए हुए कि हमको इससे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, या हमारा लॉस होगा या गेन होगा, विक्ट्री या डिफीट, इन सब की परवाह ना करते हुए तुमको क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। आज के जो श्लोक में है, जो 39 श्लोक का है, तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो तो जो वर्क का जो बॉन्डेज होता है, काम जब हम करते हैं तो बंधन में फंस जाते हैं, है ना। जो कर्म बंधन होता है, अगर हमसे उसको मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा, कि जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि अब भगवान ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे वर्क किया जाए, पर लेकिन बिना फल की चिंता करते हुए। जो वर्क के बाद में जो फल मिलता है उसकी चिंता मत करिए, है ना, उसकी चिंता मत करिए, और केवल क्या करिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए। तो भगवान जो है वो यहाँ पे बता रहे कि कर्म के जो बंधन से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, तो वो यहाँ पे बताया है इस वाले श्लोक में। और आज शायद हम 40 वाले श्लोक पे भी चर्चा कर पाए, तो जिसमें भगवान बताते हैं कि कैसे अगर इस वाले पाथ पे, भक्ति योग पे, अगर थोड़ा सा भी अगर कोई एडवांसमेंट करता है तो वो बड़े से बड़ा जो फियर या जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन उसकी जिंदगी में होने वाली है उससे उसको बचा लेता है। आज इस पे चर्चा करेंगे। तो कल वाले जो श्लोक में जैसा हमने देखा कि कैसे विक्ट्री और उस विक्ट्री और डिफीट के बारे में बिना सोचे हुए, लॉस और गेन के बारे में सोचे हुए उसको युद्ध करना चाहिए। तो आज भगवान बता रहे हैं कि अगर हम काम अगर करते हैं बिना छूट की चिंता करते हुए, तो हम किससे अपने आप को फ्री कर लेंगे, जो बॉन्डेज और जो वर्क होता है उससे हम अपने आप को फ्री कर लेंगे। जैसा भगवद गीता में बताया ना, वो कौन सा श्लोक है, 3.9 श्लोक का। तो उसमें जो है भगवान बोलते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यंत्र, लोको अयम कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो अगर ये जो वर्क है, अगर हम किसके लिए करते हैं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तब जाके उस कर्म बंधन से हम क्या हो पाते हैं, मुक्त हो पाते हैं। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे बता दें, तद अर्थम कर्म कौन थे, मुक्त संग समाचार। तो तब जाके हम उससे मुक्त हो सकते हैं, अदरवाइज हम उसके बॉन्डेज में फंस जाएंगे, उसका रिएक्शन मिलेगा हमको। पर लेकिन अगर वही काम हम किसकी प्रसन्नता के लिए कर दें, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कर देते हैं, तो हम उस जो कर्म बंधन से हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं, मतलब उसका हमको रिएक्शन नहीं आएगा। फिर प्रभुपाद जी इसी वाले श्लोक के तात्पर्य में काफी चीजें समझाई हैं। जैसे शुरुआत में अगर हम तात्पर्य को पढ़ेंगे, मतलब आप पढ़ सकते हैं ये क्लास के बाद में, जब समय मिले दिन में, तो बहुत बड़ा है, खैर ये। तो उसमें शुरुआत में प्रभुपाद जी मतलब डिस्कस किए हैं संख्या, सांख्य और योग, ये तीन चीजें आई हैं, मतलब तीन वर्ड्स उनके बारे में प्रभुपाद जी डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो संख्या का मतलब बता रहे कि कैसे कोई भी कोई चीज है, उसका मतलब उसको डिटेल में थोड़ा डिस्क्राइब करना चीजों को, ये संख्या का मतलब है यहाँ पे इस वाले श्लोक में। और उसके बाद में सांख्य, तो ये जो सांख्य है वो क्या है कि एनालिटिकल स्टडी है किसका, बॉडी और सोल का।
जो कि भगवान अभी किए थे। अर्जुन को ज्ञान जो दिए हैं बॉडी और सोल का ही ज्ञान दिए थे। अभी 2.11 से लेकर 2.30 तक वही चल रहा था, वही सेक्शन चल रहा है पूरा का पूरा। तो पूरा एनालिटिकल स्टडी किसके ऊपर था? स्टडी बॉडी और सोल के ऊपर। इसको बोला गया सांख्य, है ना, जो कि लॉर्ड कपिला जो थे उन्होंने भी सांख्य योग के बारे में बताया था, है ना, देवहूति को यही टीचिंग दिया था। तो ऑफ कोर्स जो अथिस्ट कपिला थे, प्रभुपाद जी उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। अथिस्ट कपिला का जो थ्योरी था, तो वो उन्होंने क्या कि थोड़ा इससे अलग ही दिया था अपना थ्योरी पर। लेकिन हमको किसका मानना है? जो लॉर्ड कपिला ने जो बताया था सांख्य योगा, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सांख्य योगा भी क्या है कि एक एनालिटिकल स्टडी है बॉडी और सोल का, पर लेकिन क्या है कि वो भी एक फाउंडेशन है भक्ति करने के लिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि लॉर्ड कृष्णा का जो फिलॉसफी है और लॉर्ड कपिला का जो फिलॉसफी है वो दोनों सेम है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जैसे कृष्ण जो है अर्जुन को बॉडी और सोल के बारे में बता के कहाँ पे लेके आ रहे हैं? भक्ति योग पे लेके आ रहे हैं ना। फिर उसके बाद में सब पहले तो ये समझ आया कॉन्सेप्ट, उसके बाद में ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। तो ऐसे ही क्या है कि लॉर्ड कपिला और भगवान कृष्ण ने जो सांख्य के बारे में बोला उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। वो सब क्या है कि सेम है। अल्टीमेटली किसके लिए, किस पे लीड करते हैं वो? भक्ति युग पे ही लीड करते हैं, ऐसा यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखे हैं इसमें। तो ये पहला था। फिर उसके बाद में दूसरा प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मतलब अगर 4-5 लाइन छोड़ के हम देखेंगे तो इसमें थोड़ा इंग्लिश में हम पढ़ते हैं इसको। हैप्पीनेस ड्राइव्ड फ्रॉम कॉन्क्वायरिंग देम एंड हैप्पीनेस ड्राइव्ड बाई सीइंग किन्समैन अलाइव आर बोथ ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, वो सुख जो कि जो अर्जुन अगर युद्ध करता है तो उसके बाद में जो राज्य मिलेगा उसको वो, और उसके अलावा अगर वो नहीं भी लड़ता है ना, अपने केवल रिश्तेदारों जो अपने उसके रिलेटिव्स हैं उनको देखते हुए जो लाइफ जिएगा, वो सब क्या है अगर अर्जुन अपनी बेसिस पे डिसाइड करते हैं तो सेंस ग्रेटिफिकेशन कैटेगरी में आता है वो सब का सब। तो इसके बाद में प्रभुपाद जी इसी वाले तात्पर्य में बताए हैं कि माया का कितना प्रभाव रहता है एक कंडीशन सोल के ऊपर। तो उसमें बता रहे हैं कि ये वाला लाइन जो है यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है थोड़ा सा। पहला जो पैराग्राफ है उसके लास्ट में, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं माया के बारे में। दिस मेंटेलिटी इज ड्रैग्ड टू लास्ट पॉइंट ऑफ लिबरेशन व्हेन द लिविंग एंटिटी वांट्स टू बिकम वन विद द लॉर्ड। अच्छा, ये कौन सी मेंटेलिटी है? सेंस ग्रेटिफिकेशन की मेंटेलिटी। जीवात्मा हमेशा क्या चाहता है? अपना इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, अपना ही, कि अपना मेरा ही क्या हो? इंद्रिय तृप्ति हो। तो ये जो मेंटेलिटी है वो लास्ट, मतलब लास्ट में क्या होता है उसमें पे जीवात्मा अपने आप को क्या मानने लगता है? भगवान ही मानने लगता है। जैसे देखा गया है ना, जो डीमंस जो कैटेगरी है ना, रावण, हिरण्यकशिपु, है ना, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, ये सब क्या है कि ये डीमंस है पूरे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? पूरा भोग भोगते रहते हैं, बाद में जाके क्या मानने लगते हैं? अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं, मैं ही हूँ सब कुछ भाई। इस संसार संसार का करता रहता मेरे ही पास में, भगवान के साथ ही युद्ध करने लग जाते हैं। ये है जीवात्मा, हाँ, जो कि मतलब इतना इंद्रिय तृप्ति करता है कि फिर वो भूल जाता है कि हमारे पिताजी कौन है, असली पिताजी, है ना, असली कंट्रोल कौन है इस संसार का। ठीक है, जब भूल जाता है तो फिर भगवान ठिकाना लगाते हैं ना उसको, है ना, फिर गदे से मारते हैं, जैसे हिरण्याक्ष को मारा एक। उसकी उसका उस ठिकाने पे आया, है ना। ऐसे ही जो हिरण्यकशिपु था उसको भी सिखाया, सर्जरी करना पड़ा उनको, नरसिंह भगवान को, है ना। कुछ लोग मानते नहीं है ना, लातों के भूत, बातों से मानते नहीं है, कितना समझाया नहीं मान रहे थे। ठीक है, तो फिर सर्जरी करनी पड़ी उसकी। नरसिंह भगवान आए पिलर में से निकल के, सर्जरी कर दी है, ले भाई अब समझ ले। ऐसी रावण था, वो भी नहीं मान रहा था, है ना। उसका तो भगवान राम ने सिर काट दिया एक, तब भी कह रहा नहीं, अरे तुम मेरे को तो नहीं हरा सकते, सिर काट दोगे तो क्या। लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या है कि भगवान राम ने उसको भी हरा दिया। तो जो जीवात्मा है, पुलिस जीवात्मा, वो क्या है, सेंसिटिफिकेशन करती रहती है, और लास्ट उस माया का जो वार होता है उसके ऊपर, वो क्या होता है? जीवात्मा खुद अपने आप को ही क्या मांगने लग जाती है? भगवान मानने लग जाती है। तो ये है, दिस इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया और सेंस ग्रेटिफिकेटरी इल्यूजन, एंड इट इज ओनली आफ्टर मैनी मैनी बर्थ ऑफ द सच सेंस ग्रेटिफिकेटरी एक्टिविटीज दैट अ ग्रेट सोल सरेंडर्ड ऑन वासुदेवा। बहुत सारे जन्म, है ना, बीतने के बाद में तब होता है कि कोई एक जो जीवात्मा है किसको सरेंडर करती है? भगवान को सरेंडर करती है, क्योंकि उसको इस संसार में कुछ मिलता नहीं है ना। तो इस संसार में अगर इंसान भोग भोगेगा तो उसको फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं उसके पास में कि उसको सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा इन तृप्ति में, है ना। कभी कभी हो सकता है कुछ समय के लिए उसको वो कुछ
सुख मिले, बल्कि उस सुख में क्या चिपका रहता है, दुख चिपका ही रहता है उसमें, है ना। कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद फिर दुख आ जाएगा। या इस संसार के सुख को तो ऐसा बोला गया है शास्त्रों में कि बस थोड़ा दुख नहीं है अगर आपके जीवन में, तो ऐसा मान लो कि सुख है। जैसे अगर एक व्यक्ति को पानी में डुबो दिया जाए तो हालत खराब हो जाएगा उसका। 1 मिनट बाद तो हालत खराब होगा। अभी वो एकदम वो कर रहा है, उछल रहा है, अरे निकालो निकालो मेरे को बाहर, उसी इंसान को थोड़ा पानी से बाहर निकाल दो, उसको तो रिलीफ मिलेगा ना उसको। बस वही सुख है। उसके लिए क्या है, वही सुख है। मतलब वो जीरो पे आया ना। भाई पानी से बाहर आने का मतलब क्या है, जीरो लेवल है वो, तो है ना। सुख थोड़ी नहीं है वो। परेशानी जो आप उसके पास में थी वो हट गई है बस। तो उसको क्या मान लेता है वो, सुख मान लेता है। ये फुल लिविंग एंटिटी है जो सिमेट्री वर्ल्ड में, कि जब उसके पास में स्ट्रेस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो उसको क्या मान लेता है, वो सुख मान लेता है। इन तरफ असली सुख का तो उसने स्वाद लिया ही नहीं है ना, भूल गया है ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से टपकाए हुए यहाँ पे कितने कितने सारे लाइफ टाइम्स ऐसे निकाल दिए हैं। भूल गया पूरा क्या टेस्ट था उसका, है। रसगुल्ला अगर 10 साल के लिए ना खाया जाए तो भूल जाएंगे ना क्या टेस्ट था उसका। तो ऐसे ही क्या कि लिविंग एंटिटी जो है असली सुख को जो है थोड़ा कवर हो गया उसका। तो इसलिए इस संसार में थोड़ा सुख खोजने की कोशिश करता है। तो वो ऐसा ही है कि जैसे वो पानी में से उसको थोड़ा बाहर निकाला गया। तो ये है, तो ये माया का उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव रहता है लिविंग के पास में, तब जाके कभी उसका दिमाग का लट्टू जलता है कि भाई भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि माया तो बहुत प्रबल है, थप्पड़ मारती रहती है, बताया ना उसमें। ऐसी इसी में कृष्ण भूलिया जीवा भोग वंचा करे, पसते माया तारे जपटी आधरे, है ना। ये वाला श्लोक आता है ना जिसमें जीव जो है कृष्ण को भूल जाता है तो क्या करने लगता है, भूल गया ना, भोग में लग जाता है पूरा का पूरा। फिर जैसे ही भोग में लगता है तो कौन ऊपर से देख रहा होता है, माया देख रही होती है। जैसे ही क्या करती है, उसको पूरा घेर लेती है पूरा का पूरा, फिर उसको पीड़ती है अच्छे से, है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में कि अगर माया से अगर ऊपर उठना है इस संसार में, अगर आपको सुख चाहिए तो किसको सरेंडर करना पड़ेगा, भगवान को। अगर भगवान को सरेंडर कर देते हैं तो फिर वो माया से हमको दूर ले जाएंगे, या इस संसार की जो परेशानियां उससे हमको अ, उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। जैसे भगवान बताते हैं भगवद गीता में, देवी सुगुणमयी मम माया दुरत्या माम ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते थे। तो देवी सुगुणमयी मम माया दुरत्या, मतलब भगवान की जो माया है कितना मतलब बहुत भयंकर है। हमें अच्छे अच्छे को गिरा देती है। भाई हम ही तो अब अभी भक्ति में आए हैं, 2-3 साल हुआ है, उसी में थोड़ा सा प्राउड होने लगता है कि अरे मैं इतना अच्छा भक्ति कर रहा हूँ, है ना। माया बस कभी कभी वेट कर रही होती है ना, थोड़ा अभी तो ये ज्यादा सीरियस तो हुए नहीं है, थोड़ा थोड़ा भक्ति कर रहे हैं अभी, है ना। वो कहती है अभी थोड़ा और समय थोड़ा गुजारने दो इसको, है ना। तो जैसे होता है ना शुरुआत में जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं तो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, है ना। चैंटिंग में भी मन लगता है ना, एकदम अटेंटिव होकर चैंटिंग करते हैं सारी की चीजें। तो माया ध्यान नहीं दे रही है, पर लेकिन थोड़ा ही समय बीता है उसके बाद में फिर माया टेस्ट करने आ जाती है ना। देख तो ले कितना सीरियस है ये वक्त, ठीक है। तो ऐसे करके टेस्ट होता है हमारा। तो ये जो माया है वो क्या है कि बड़ी प्रबल है ना, अच्छे अच्छे को गिरा देती है ये, है ना। तो अभी तो अपन छोटे से ही हैं इवन, अगर हम देखें शास्त्रों में पढ़े हैं कि विश्वामित्र मुनि, है ना, तो ये कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है, मतलब कितने वर्षों तक इन्होंने तपस्या किया। अगर हम बैठ जाएं 2 घंटे के लिए, जब हम बैठते हैं जब के लिए, तो माइंड कहाँ कहाँ भगता रहता है, इधर भग रहा है उधर भग रहा है ना। माइंड तो छोड़ो, माइंड सो ही जाते हैं उन्हें, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे क्या है कि ये जो ये विश्वामित्र जो मुनि हैं, तो ये कितने सालों तक तपस्या की, ऑर्डिनरी कोई सेज नहीं है, इतने सालों तक तपस्या करके माइंड को कंट्रोल करते हुए तपस्या कर रहे हैं। लेकिन माया कितनी प्रबल है कि इतनी स्ट्रांग है कि उनको भी गिरा दिया, फॉल डाउन करा दिया, है ना। कितनी बार, 3 बार कराया उसको फॉल डाउन उनका। एक तो पहले तो काम से कराया, है ना। उसके बाद में दूसरा अटैक मारा क्रोध से, और तीसरा तीसरा किया था प्राउड से। अहंकार, मतलब वो भी पूरा का पूरा वो है स्टोरी, कैसे उनका उनके साथ में वशिष्ठ के साथ में जमता नहीं था। तो एक व्यक्ति गया होगा वशिष्ठ के पास में, तो कह रहा कि हमको स्वर्ग में जाना है, थोड़ा पहुंचा दो। वो कह रहे कि ऐसे नहीं जा सकते हैं, है ना, कुछ करना पड़ेगा। फिर तो है, वही व्यक्ति फिर इधर आया विश्वामित्र मुनि का, अरे वशिष्ठ ने बोला है कि मतलब मेरे को वहां पे जाना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मतलब स्वर्ग में जाना है। तो अभी ये तो वशिष्ठ बोल रहा है कि ऐसे नहीं जा सकते हैं भाई, थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, है। बिना किए हुए कैसे मिल जाएगा सब कुछ तुमको। तो ये विश्वामित्र मुनि कहते अच्छा ऐसा है क्या,
अच्छा, वशिष्ठ ने ऐसा बोला है, तो कोई टेंशन मत लो, मैं पहुंचाऊंगा। तो जो भी तपोबल उनके पास में था, एक्चुअली जितना इतना योग किया है तो तपोबल तो आ ही जाएगा उनके अंदर। ठीक है, तो क्या कहते हैं, त्रिशंकु को एक लात मारते हैं, चलता है त्रिशंकु ऊपर की तरफ, उड़ता हुआ जाता है, जाता है स्वर्ग की तरफ जा रहा होता है। ऊपर से इंद्र देखते हैं, अरे ये कौन आ रहा है? बिना क्वालिफिकेशन के, इसने एग्जाम लिखा नहीं है, इसने एग्जाम लिखा नहीं है और बिना उसी के आ रहा है, ये तो अपने स्वर्ग में है ना, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? तो वहां से इंद्र जो है उधर से एक लात मारते हैं उसमें। फिर वो नीचे आता है, और फिर उसके बाद में विश्वामित्र मुनि देखते हैं, अरे ये तो नीचे आने लगा, फिर एक बार लात मारते हैं। ऐसे करके फिर वो ऊपर जाता है, फिर उधर से लात मारते हैं। फिर ईशन को हाथ जोड़ लेता, भैया मेरे को फुटबॉल मत बनाओ, ठीक है, मैं बीच में ही, तो बीच में हो जाता है उसका स्थान, वहीं पे उसको एक प्लानिट जगह दे दी जाती है, भाई तुम वहीं पे रहो। बीच में अटक जाता है फिर वो त्रिशंकु। तो ऐसे करके क्या है कि ये जो योगी हैं वो बहुत मतलब इन्होंने तपस्या करके बहुत उनके पास में तपोबल है, तो उसे कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि उनको भी माया ने गिरा दिया, है ना, केवल इन्हीं से काम क्रोध लोभ मत्स इन सबसे, जो हमारे छह अनर्था होते हैं उनसे गिरा दिया उसको। सुबारी मुनि, है ना, कोई केवल लैंड पे तपस्या नहीं कर रहे थे वो, है ना, जमीन पे तपस्या कर रहे हो, पानी में जाके तपस्या कर रहे थे। पानी में जाके अंदर तपस्या में बैठे हुए एकदम, है ना, कितने वर्षों बीत गए तपस्या करते करते। तो लेकिन क्या हुआ, है ना, दो मछलियों को देख लिया, आपस में क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रही हैं वो, बस हो गया, फॉल डाउन हो गया उनका भी अंदर, काम वासना जागृत हो गई। इसको कैसे हटाया जा सकता है? इसको केवल और केवल भक्ति से हटाया जा सकता है। जैसा कि अब कुछ दिनों पहले ही भागवतम सर्कल में अजामिल का सेक्शन पढ़ रहे थे, तो कैसे सुखदेव गोस्वामी जो हैं डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे रहे थे कि कैसे लिविंग एंटिटी को नरक से बचाया जा सकता है, या किसी ने पाप किया है तो उसका क्या प्रायश्चित है। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे, भाई अटोनमेंट कर ले इंसान, है ना, जितना बड़ा पाप किया है उसने, मतलब जितना भी अगर ज्यादा सिन किया है, कम किया है तो थोड़ा कम करे, है ना, ज्यादा किया है तो उसका ज्यादा प्रायश्चित करना चाहिए उसको, ऐसा करना चाहिए उसको, है ना। तो परिचित महाराज से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, भाई ये कैसा आंसर है? लिविंग एंटिटी जो है, मतलब अगर उसको पनिशमेंट भी दे दिया जाएगा फिर करने लगेगा वो। अच्छा, कैसे करने लगेगा? तो बोला गया है कि अगर इस इंसान पाप करते हैं और उससे हमको थोड़ा पनिशमेंट मिल गया, थोड़ा तो सुधरेंगे, पर लेकिन क्या है, वो पाप की जो प्रवृत्ति है वो नहीं जाती है अंदर, है ना, फिर दोबारा लिविंग एंटिटी पाप करता है। कैसे? जैसे हाथी होता है ना, हाथी जाएगा नदी में, जाएगा नहाएगा, और नहाने के बाद फिर आएगा जमीन पे, क्या करेगा, धूल मिट्टी में लेने लग जाएगा एकदम बढ़िया से, है ना। पहले जित मतलब क्या होता, क्या है कि जो हाथी जाता है ना नहाने, उससे पहले जितना साफ था उससे ज्यादा गंदा हो जाता है जब वो नहा के आता है। तो इतना धूल मिट्टी अपने ऊपर लपेट लेता है। तो इसलिए बताया गया है शास्त्रों में कि अटोनमेंट क्या है, कि ये मतलब सॉल्यूशन नहीं है। तो परिचित हमारा कहते हैं, भाई इससे हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो सुखदेव गोस्वामी एक और लेवल बढ़ाते हैं, फिर ज्ञान के लेवल पे जाते हैं, है ना, ज्ञान के लेवल पे समझ में आना चाहिए। तो परिचित महाराज कहते हैं कि भाई इससे भी हम संतुष्ट नहीं है, पूरा डिटेल में है सारी की सारी चीजें, क्योंकि उसको बताया गया था कि कैसे ज्ञान से ठीक है सारी चीजों का विनाश कर देंगे, लिबरेशन मिल जाएगा, पर लेकिन क्या है कि उसके बाद में भी फॉल डाउन हो जाता है ना। तो ज्ञान भी क्या है कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उसको कंपेयर किया गया था जैसे एक बांस होता है ना, जो क्रीपर्स होते हैं, अगर मान लीजिए आपने उसको जला दिया पूरा का पूरा, पर लेकिन क्या है कि जड़ खत्म नहीं होती है, बरसात होगी तो दोबारा आ जाएगा वो, है ना, वो पेड़ फिर दोबारा बन जाएगा। तो क्या है कि जड़ से खत्म करना पड़ेगा, तभी तो पेड़ दोबारा नहीं आएगा। तो वो कौन कर सकता है? वो केवल और केवल कौन कर सकती है? अगर हम भक्ति करते हैं, केवल वही कर सकते हैं। तो जब भक्ति में जब हम लीन हो जाएंगे, तब हम जो है इसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, इन सारे अनर्थों के ऊपर। अच्छा, हम नहीं पा सकते वो, है ना, हमारा कोई भी वो नहीं है, क्या बोलेंगे उसको, अपना कैपेसिटी या है सामर्थ, हाँ हिंदी में सामर्थ, हमारा कोई सामर्थ नहीं है कि हम इनके ऊपर कंट्रोल पा पाए। अरे वो तो हमारी थोड़ी सिंसियरिटी है, जिसको दिखा के हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। भगवान जो है फिर अपनी कृपा बरसाएंगे, तब जाके फिर वो कंट्रोल उसके ऊपर आता है ना, नहीं तो फॉल डाउन हो जाएगा, है ना? जैसे हरिदास ठाकुर थे, तो इवन माया आई तो माया को ही तर दिया लोगों ने। इतना कंट्रोल है ना, है। क्योंकि हरिदास ठाकुर किसकी भक्ति में, भगवान नाम का उच्चारण कर रहे थे, है ना, भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। तो इतना भगवान की भक्ति में लगे हुए थे कि इवन माया आ गई उनके सामने, माया बैठी हुई है ना। तो उनको भी बोलते भाई, जब मतलब तुम थोड़ा वेट कर लो, भोग भोगेंगे, है ना, माया बैठी हुई है सामने, और हरिदास ठाकुर चैंटिंग कर रहे हैं, पूरे हृदय को ही पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये भगवान की भक्ति का मतलब पोटेंसी है। तो उससे इन सारी चीजों को ओवरकम किया जा सकता है, अदरवाइज ये जो भगवान की जो माया है वो बड़ी ही
खतरनाक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि जो इन माया के अंडर में जो आ जाता है वो अपने आप को क्या मानने लगता है, मैं जो है ना इस संसार को एंजॉय कर सकता हूँ पर लेकिन क्या बाद में माया वही क्या करती है, थप्पड़ भी मारती है अच्छे से बढ़िया से। है ना, क्योंकि उसको जब वो भोग भोगने लगता है तो उसको क्या मिलता है, दुख ही मिलता है उसको। ऐसे करके तो इसमें जो है फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं लास्ट में कि कैसे जब लिव एंटिटी इतना भोग भोगता है बाद में तो भगवान बनने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है, फिर फ्रस्ट्रेट भी होता है। फ्रस्ट्रेट होने के बाद में फिर क्या कहता है, भगवान के शरण में जैसे होता है ना, भगवदगीता में बताया गया चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना, उसमें चार टाइप के जो लोग होते हैं भगवान के पास में आते हैं, तो उनमें से एक डिस्ट्रेस्ड वाले भी हैं, परेशान जो हो जाते हैं। वो भी आते हैं भगवान के द्वारे, है ना। तो कहते हैं ना भगवद गीता में बोलते हैं, बहुनाम जननाम अन्ते ज्ञानवामां प्रपद्यते वासुदेव वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा स दुर्लभ। तो उसमें क्या बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते, है ना, इतने सारे जन्मों के बाद में कोई एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है ना, इंटेलिजेंट, क्योंकि मूर्ख होगा तो डेमीगॉड के पास में भी चला जाता है वो। काम हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता हम तो नियम आश्रया भिन्न प्रकृति। तो उसमें क्या है, उस वाली प्रोसेस में चला जाता है वो पूरा उधर, है ना, क्योंकि बुद्धि क्या है कि उनकी बुद्धि को किसने हर लिया गया है ना, अनइंटेलिजेंट जो है तो वो डेमीगॉड्स की पूजा करने लग जाते हैं, अभी अभी गया है ना। दुर्गा पूजा। तो क्या है कि तो वो उधर चले जाते हैं, लेस इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बहुनाम जननंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो जो ज्ञानवान मतलब इंटेलिजेंट जो व्यक्ति होता है वो भगवान को सरेंडर करता है, प्रपद्यंते सरेंडर करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सा दुर्लभ, जो ये जान लेता है कि जो वासुदेव भगवान है वो सारे कारणों के ही कारण हैं, ऐसा बहुत ही कोई एक रेयर सोल मिलता है ना, तो वो जो है भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो ऐसा है, तो इस संसार में जो सुख नहीं है ना, हम परमानेंट हैप्पीनेस की कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि सुख मिल जाएगा हमको सारी चीजों से, है ना। इस संसार का सुख तो ऐसा ही है कि मतलब भाई जैसे एक अगर एक बोतल में हनी रखा हुआ है ना, लिविंग एंटिटी ऐसा सोच रहा है कि ये जो शहद है मैं इसको चख लूंगा बाहर से, है ना, बाहर से बोतल को कितना भी चाट लेके हनी को टेस्ट कर पाएगा वो, अरे कर ही नहीं पाएगा वो, है ना। तो क्या है कि संसार में सुख है ही नहीं, वो बस क्या फ्रस्ट्रेट ही होगा, उसको कभी भी हनी का टेस्ट मिलेगा ही नहीं, वो केवल कहाँ मिल सकता है, भगवान की भक्ति में मिल सकता है। तो ये प्रभुपाद जी ने अपने इस जो पहला जो पैराग्राफ है उसमें समझाया है इस चीज को। उसके बाद में प्रभुपाद जी जो है फिर दोबारा जो जो सांख्य योग है उसके बारे में बता रहे हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे योग जो है मतलब सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना हो गया। फिर सांख्य योग के बारे में पूरा इस पैराग्राफ में बताए हैं, दूसरा जो पैराग्राफ, दूसरा नहीं तीसरा वाला, इसमें प्रभुपाद जी जो है सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं, वो भी कपिल देव और लॉर्ड कृष्ण ने जो सांख्य योग बताए हैं उसमें क्या डिफरेंस है, जो मैं चर्चा किया था कि दोनों के दोनों क्या है, सेम है, दोनों का ये एम क्या है, भगवान की भक्ति पे आना, है ना, क्योंकि वो एक एनालिटिकल स्टडी है सोल और बॉडी का। लेकिन उसके बाद में किस पे आते हैं, उसका जो परिणाम है वो क्या है, भक्ति है। अर्जुन जो है भक्ति योगी तो कर रहे थे। तो ऐसा था, तो उसके बाद में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, लास्ट पैराग्राफ इस वाले श्लोक का, वन हु वर्क्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द लॉर्ड ओनली, हाउ एवर डिफिकल्ट सच वर्क में बी, कितना भी डिफिकल्ट हो, इज वर्किंग अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धि योगा एंड फाइंड हिमसेल्फ ऑलवेज इन द ट्रांसडेंटल ब्लिस। मतलब भक्ति योग में कोई अगर भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए अगर काम करता है, और वो काम कितना भी कठिन हो सकता है, कितना भी, है ना, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, है ना, इवन जान का भी खतरा आ जाएगा, लोग खत्म। जान मतलब की जान भी जा सकती है ना उसमें, पर लेकिन भगवान का जो भक्त होगा ना वो उसमें भी क्या करेगा, उसको उसमें रिलीफ मिलेगा। जैसा देखा प्रभुपाद जी के इतने शिष्य थे जो कि कितने विभिन्न विभिन्न देशों में जाके प्रचार किए थे, उनको ये भी पता था कि वो मारे भी जा सकते हैं, है ना। जो सॉल्टेड ब्रेड एक दो बुक लिखा गया उसमें क्या था, है ना, उसमें मतलब प्रचार कार्य जब कर रहे थे डिवोटीज तो उनको उन्होंने पकड़ लिया पुलिस ने, वो पकड़ के फिर उनको पनिशमेंट दिया गया, पर लेकिन वो पनिशमेंट सहते रहे, पर लेकिन जप नहीं छोड़ा, जप करते रहे हमेशा। एक का तो शायद उन्होंने बॉडी भी लीव कर दिया। तो देख सकते हैं कि भगवान की भक्ति में जो लगते हैं तो वो क्या है कि उनका जान भी चला जाएगा, पर लेकिन क्या है कि वो भगवान की सेवा को छोड़ते नहीं है, क्योंकि उसको एक सुख मिलता है उसमें। उसको पता है कि मेरा जो लाइफ का जो गोल है वो भगवान की सेवा है, बड़ी कितनी भी अड़चन आ जाए भाई जिंदगी में, है ना। जो जटायु थे क्या वो लड़े नहीं थे, वो लड़ रहे थे ना रावण से, है ना, उसको ये उनको पता था कि मैं रावण को हरा नहीं पाऊंगा, रावण तो बहुत शक्तिशाली था,
है ना। उनको ये पता होते हुए भी वो लड़ रहे थे, बस क्यों लड़ रहे थे, तो उनको पता है कि मदर सीता को ये लेके जा रहा है, तो उनका धर्म है उस समय पे, तो उसी के साथ में फाइट करना। हाँ, जितना हमारा कैपेसिटी उसके साथ में वो लड़े। बाद में देखा गया कि उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए, लेकिन भगवान के लिए त्यागे हैं, तो उनको बाद में जाके ऐसा थोड़ी इस संसार में भटकना पड़ेगा, अरे उनको भगवत धाम मिल गया, है ना, भगवान के लिए प्राण त्यागे, है ना। तो ऐसे ही जो लिविंग एंटिटी भगवान को सरेंडर करता है, वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए एक्ट करता है, भले काम कितना भी कठिन हो, तो उसको ट्रांसडेंटल ब्लिस का तुरंत रिलीज होता है ना। केवल अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है इन द सेंस हमको अगर अच्छा लग रहा है तो अगर कर रहे हैं वो एक अलग बात हो गया, है ना। एक होता है कि भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए करना, वो एक अलग बात हो गया, और दूसरा तीसरा चीज होता है कि हमको अच्छा ना लगे पर लेकिन भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, तो वो एक तीसरा लेवल है, सबसे हायर लेवल कि हमको पसंद नहीं है पर लेकिन केवल सुपीरियर्स और भगवान की प्रसन्नता के लिए उस काम को करना, उसमें एक अलग ही आनंद है बिना किसी प्राइड के किए हुए, है ना, बिना किसी इच्छा के किए हुए उस काम को जब करते हैं, तो उसमें एक ट्रांसेंडेंटल ब्लिस आता है। जैसे साउथ इंडिया में एक बार रामानुजाचार्य जी ने पूछा अपने शिष्यों से कि लॉर्ड बालाजी जो है हिल पे हैं, है ना, बड़े पूरा पहाड़ है उसके ऊपर रहते हैं बालाजी, तिरुपति बालाजी, बालाजी हैं वहां पे, अभी सेवा नहीं चल रहा है उनका, कोई फूल वगैरह नहीं दे रहा है ना, भोग वगैरह नहीं लगाया जा रहा है। तो मेरी ये इच्छा है कि कोई भक्त यहाँ से जाए वहां पे और उनके लिए सुंदर से बगीचे का निर्माण करे, जिससे कि बालाजी को फूल अर्पित किए जाएं। अब भाई, अभी हम तिरुपति बालाजी जाएंगे तो वहां पे स्टेयर्स बन चुका है ना, स्टेयर्स वगैरह है ना, सब बड़ी सीढ़ियां हैं, उससे जाइए, है ना, इवन क्या है कि रोड भी है ना बस में बैठिए ऊपर पहुंच जाओगे आप आराम से, है ना, सीढ़ियां भी हैं, ठीक है, पर लेकिन उस समय पे ना तो बस थी ना सीढ़ियां थी, है ना। अब इतनी बड़ी पहाड़ी चढ़ना बड़ा कठिन परिश्रम है ये तो लेकिन क्या है, रामानुचार्य ने जब ये पूछा अपने शिष्यों से, तो उन्होंने जो है मतलब उनमें से अनंताचार्य जो थे, उन्होंने हाथ मतलब बोला कि गुरुदेव, अगर ये आपकी अगर ये इच्छा है ना, अगर आप ये चाहते हैं कि लॉर्ड बालाजी का ऐसा सेवा हो, तो ये मैं करने को रेडी, मैं जाता हूँ तो कितना डिफिकल्ट टास्क था, पर लेकिन भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता के लिए उन्होंने वो टास्क ले लिया, और उसके बाद में वो चल दिया अपनी वाइफ के साथ में। तो जब गए और वहां पे जब वो बना रहे थे अपना सुंदर बगीचा, तो देखा गया कि कहते कितना कठिन परिश्रम कर रहे थे, खोद रहे थे, खोद के फिर मिट्टी को दूसरी जगह ले जा रहे थे। इवन उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी उस समय पे, तब भी क्या है कि वो सेवा कर रही थी। तो बालाजी पहुंच जाते हैं छोटा बच्चे का रूप लेके, है ना, इतना भक्त परिश्रम जब करता है तो भगवान भी ऐसा थोड़ी नहीं है कि नहीं पहुंचेंगे, है ना, भगवान करुणा करुणा है, भगवान के अंदर इतना कंपैशन है कि वो भी पहुंचेंगे वहां पे, है ना। तो पहुंच जाते हैं तो पूछते हैं कि मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ, है ना, आप इतना इतने दिन हो गए, इतने दिनों से कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो ये मेरे पे देखा नहीं जा रहा, मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा मैं भी भगवान की सेवा कर लेता हूँ। अनंताचार्य मना कर देते हैं, अरे बालक, तुमको मतलब कोई नीड नहीं है यहाँ पे सेवा करने का, ठीक है, हम कर लेंगे। फिर दोबारा पूछते हैं जब भगवान, तो कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, है ना, और इतनी सारी सेवाएं बालाजी की करो, जाके मेरी सेवाओं का विघ्न पैदा कर रहे हो। तो मतलब क्या है, इतना सारा डिफिकल्टी होने के, कभी होता है ना, मान लीजिए सेवा में डिफिकल्टी आ रहा है ना, हम कर नहीं पा रहे, थक गए हैं, कोई दूसरा वक्त आ जाए पूछ ले, तो हाँ अरे भैया मजा आ गया यार, इसी का तो इंतजार कर रहा था मैं बहुत बढ़िया हुआ, है ना, आप आ गए। तो कभी कभी तो ये करते हैं कि उसी भक्त को पूरा सौंप देते, हम चले जाते हैं एक तो हो गया साथ में करना, एक होता है कि पूरा हम ही चले जाते हैं। ऑफ कोर्स हमारा उतना लेवल भी नहीं है तो प्रैक्टिकली, पर लेकिन ये देखो कि भगवान का जो भक्त होता है वो सेवा में इतना रम जाता है कि इवन क्या है कि उसको हेल्प का भी जरूरत नहीं, हम कर लेंगे, है ना, हम ये डिफिकल्टी सह लेंगे, है ना, वो कष्ट सह लेंगे, हमको कोई किसी बात का कोई भी टेंशन नहीं है। तो वो उनको डांट के भगा देते हैं। तो वो देखते हैं यार ये तो मान नहीं रहा भाई, ये तो पूरा एकदम अपनी बातों पे अड़िग है ना, अपने काम में जो है एकदम, क्या कहते हैं, व्यवसाय में का बुद्धि एक गुरु नंदना इसका जो गोल है वो एक ही है, भगवान की सेवा करना भाई, इसको इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है ना। तो फिर वो उनकी पत्नी के पास में गया, माता जी के पास में, तो उनसे पूछा कि थोड़ा तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पति ने डांटा तो उनको, है ना, समझ में नहीं आया, जाओ, है ना, उन्होंने मना कर दिया है, कोई सेवा नहीं है। उन्होंने कहा अरे माता जी, है ना, आप थोड़ा करुणा बरसाइए, हम भी सेवा करना चाहते हैं, अभी देखो आपको कितना डिफिकल्टी हो रहा है लाने में। ऐसा करते हैं कि आप आधे रास्ते तक वो लेके आइए, है ना, आधे रास्ते के बाद तुम आप मेरे को दे दीजिएगा, मैं उसको खिला के आऊंगा और फिर आपको दे दूंगा, मतलब जो भी जो बकेट वगैरह है उससे कर रहे थे वो ट्रांसफर, ऐसा समझौता होता है, तो ठीक है वो मान जाती हैं, ऐसा कर रही होती हैं।
अनंताचार्य देखते हैं कि ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट होने लगा है? पहले इनको समय लग रहा था, 5 मिनट लग रहा था है ना बाल्टी को यहाँ से वहां पहुंचाने फिर लाने में, अभी 2 मिनट में हो जा रहा है ये। क्या हो गया? तो पूछते हैं भाई ये प्रोसेस फास्ट कैसे हो गई? क्या एनर्जी आ गई क्या एकदम शरीर में? तो जब वो पूछते हैं तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा मान नहीं रहा था तो हमने बोल दिया, और ये उनको गुस्सा आ जाता है पूरा का पूरा, भगवान के पीछे ही भागने लगते हैं। फिर वो अलग ही लीला है कैसे अनंताचार्य उनके पीछे भागते हैं, फेंक देते हैं अपनी कुल्हाड़ी, भगवान को लग जाता है ना। फिर देखा है ना, भगवान जी को अभी भी वो हर्ब लगाई जाती है, जो व्हाइट व्हाइट यहाँ पे जो लगाया जाता है भगवान के चिन्ह पे, क्योंकि वो अनंताचार्य ने जो फेंका था उनसे यहाँ पे निशान आ गया था एक, तो ब्लड आने लगा था तो एक हर्ब लगाई गई थी, तो हर्ब अभी भी लगाई जाती है। तो ये देखा गया कि कैसे भगवान की जो सेवा है वो इतनी कठिन होते हुए भी भगवान को, वो भक्त है उसको कितनी प्रसन्नता होती है, कितना अंदर से ब्लिस होता है सेवा करने में, है ना। कभी भी उसको ऐसा नहीं लगता कि ये उसके लिए ऑस्टेरिटी है, केवल उसको भगवान की प्रसन्नता ही चाहिए। हनुमान जी को देखो ना, एक बार वो मदर सीता से पूछे थे कि ये आप सिंदूर मांग में क्यों लगाते हैं? तो मदर ने बोला ये लॉर्ड राम की प्रसन्नता के लिए लगाते हैं हम, तो उनको सिंदूर पे जब ऐसे लगाएंगे तो उनको प्रसन्नता होगी। अच्छा ऐसा है क्या? तो जाते हैं अब पूरा बॉडी सिंदूर से ही पूरा सिंदूर अपने बॉडी से देगा ना, भी हनुमान जी पूरा सिंदूर वगैरह के भी उनका डीटी मिलता है ना, पूरा पूरा का पूरा सिंदूर अपनी बॉडी पे लगा के भगवान राम के सामने आ जाते हैं ऐसे करके। भगवान राम भाई ये क्या है कि मदर सीता ने बताया कि आपको सिंदूर लगाने से प्रसन्नता होती है, इसलिए मैंने ये पूरा सिंदूर लगा लिया अपनी बॉडी के ऊपर। तो ऐसा है देखिए है ना। एक बार तो क्या हुआ था अयोध्या में, ये हनुमान जी जो है भगवान की सारी सेवा यही किया करते थे सारी सेवा, है ना। तो सब परेशान थे यार, ये हनुमान तो कुछ सेवा ही नहीं छोड़ रहा है। तो इष्टा गोष्ठी हो गया यहाँ पे, तो इष्टा गोष्ठी इस बात की होती है कि भक्त सेवा नहीं कर रहे हैं तो सेवा दिया जाए। वहां पे इष्टा गोष्ठी इस बात की हुई थी कि भाई सेवा नहीं मिल रही है, अरे हनुमान सब कर दे रहा है ना, हमको भी कुछ सेवा मिलना चाहिए ना भगवान का सेवा। तो मीटिंग बिठाई गई, इष्टा गोष्ठी हुआ, सब आए, सारी सेवाओं को लिखा गया, सारे नामों को लिखा गया, हर एक को सेवा अलॉट की गई, हनुमान जी को कोई सेवा नहीं दी गई। जो मेन हीरो था उसका सेवा ही हटा दिया। उसके बाद में लिस्ट पेस्ट की गई नोटिस बोर्ड पे, भाई भक्त लोग अपना अपना सेवा देख लें। हनुमान जी आए, देखे, अरे ये लिस्ट में तो मेरा नाम ही नहीं है। ठीक है, अगर हमको वो लिस्ट दिखाई दे तो हम तो एकदम जंप करने लगे जाएंगे। मजा आ गया भाई। ठीक है, शायद लग रहा है आई एम का हमारे ऊपर बहुत बड़ा मर्सी है, उसी का मर्सी हो गया अपना पूरा बहुत ऊपर, कोई भी सेवा नहीं मिला, अच्छा है ना, अच्छा रिश्ता है ना, और खिलाते रहेंगे उसको स्वीट वगैरह, बचते रहेंगे। हनुमान जी को टेंशन हो गया, सेवा नहीं मिला। तो जो रियल जो भक्त होता है उसको अगर सेवा ना भी दिया जाए ना, तो सेवा ढूंढ लेता है, निकाल लेता है। जिसका कोई भक्त पूछते हैं प्रभु जी सेवा नहीं है करने को, मतलब जो अच्छे भाव के रहते हैं पूछते हैं, अरे इतना सारा सेवा रहता है कि मतलब जैसे इस मंदिर को ही देख लीजिए, इस मंदिर में पता नहीं कितने सारे एरिया होंगे जो गंदे पड़े होंगे। मान लीजिए कोई सोचा फ्री समय है, कोई सेवा नहीं है, जाके उसको साफ किया जा सकता है ना। कुछ प्रीचर्स हैं, कुछ डिवोटीज हैं, किचन है, किचन में भी गंदा पड़ा रहेगा, वहां पे सेवा किया जा सकता है। मतलब भगवान की सेवा की कमी नहीं है, ऑल्टर है, ऑल्टर में जाके सफाई किया जा सकता है, सेवा तो भरपूर है। बस क्या है कि हमारी वो इच्छा नहीं होती है इतना करने का, तो इसलिए वो सेवा हमको दिखती नहीं है, बस केवल पूछना ही रहता है। तो हनुमान जी ऐसे पूछ रहे भाई ये क्या हो गया, तो वो, तो जब उन्होंने उनको पता है कि उनका सेवा नहीं है, उसके बाद में वो सेवा खोजना स्टार्ट कर देते हैं कि यार क्या सेवा की जाए। तो उनको फिर याद आता है कि मैं क्या करता हूँ, भगवान राम को जब जमाई आएगी है ना सोने का, जब वो करेगा कि जब होता है ना कभी कभी नींद आ जाती है पर व्यक्ति जगना चाहता है, भगवान राम को जब ये जमाई आएगी तो मैं चुटकी बजा दिया करूंगा तो उनको नींद नहीं आएगी। सोने वाला तो अलग हो गया, जमाई वाला अलग हो गया। तो ऐसे करके हनुमान जी जो है ये वाली सेवा ढूंढ ली है कि मैं ये क्या करूंगा। उसके बाद में चले जाते हैं बेडरूम में और वहां पे जाके भगवान राम के सामने बैठ जाते हैं बस। और भगवान राम अपना काम कर रहे होते हैं जो भी है ना उनको लगता है, तो वो चुटकी बजाने के लिए बस रेडी रहते हैं ऐसे करके। मदर सीता वेट कर रही होती है, उन्होंने इष्टा गोष्ठी ज्यादा करवाई थी पूरा का पूरा, तो हनुमान तो जा ही नहीं रहा है ना, तो पूछते भाई जा क्यों नहीं रहे हो, तो मेरे को एक सेवा मिला है। तो क्या सेवा है भाई? कि भगवान राम को जब जमाई आएगी तो हमको चुटकी बजानी है, जगाना है। अरे बाप रे बाप, वो बस वहीं बैठे रहे हनुमान जी, परेशान हो जाते हैं सबके सब। फिर द्वारा उनको बताया जाता है भाई सेवा हो गया, मतलब अलग फिर लीला होता है। तो यहाँ से मतलब ये सीखने को मिलता है, भगवान की बहुत सेवाएं, और जो रियल भक्त होता है उसको भगवान की सेवा करने में ही
आनंद मिलता है। तो बहुत महान भक्त हैं जिनके मतलब अगर उनके बारे में सुनेंगे तो केवल सुनने मात्र से ही इच्छा जागृत हो जाएगी अपने अंदर। इवन प्रभुपाद जी के डिसाइपल जयानंद प्रभु जी, वो तो क्या थे कि दिन में पूरा टेम्पल का देखते थे, और उसके बाद में रात में टैक्सी चलाया करते थे। और टैक्सी किस लिए चलाया करते थे? क्योंकि फाइनेंस की कमी थी शुरुआत में, तो है ना, इस्कॉन के मंदिरों में। तो टैक्सी चलाया करते थे जाके, और उससे जो भी पैसा आता था पूरा का पूरा मंदिर की सेवा, पूरा का पूरा। है ना, रूप गोस्वामी जी तो बताए हैं कि मतलब कोई कमा रहा तो 50%, है ना, फिर उसको थोड़ा और डाइल्यूट करके 10% बोला जाता है, पर लेकिन भक्त क्या करता है, 1% कर देता है उसको। 1 लाख है तो उसका 1%, 1000, प्रभु जी लीजिए डोनेशन। तो ये है, पर लेकिन क्या है, उनका क्या था, 100% पूरा का पूरा डोनेशन। जो भी कमाया पूरा का पूरा भगवान की सेवा में लगा दिया। तो ये था, मतलब पूरा का पूरा उसमें लगे हो। और मतलब क्या है कि उनको टेम्पल का रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ था। पर लेकिन जब भी प्रभुपाद जी आते थे तो उनको मिलते नहीं, दिखाई नहीं देते थे, वो क्या वेरी जयानंदा, है ना। तो डुबुटी कहते थे वो कि कहीं ना कहीं सफाई कर रहे होंगे वो, है ना, तो जो डस्टिंग वगैरह हुआ करती थी, टेम्पल की सफाई है, तो लगे ही रहते थे उसमें, है ना। तो कोई प्राउड नहीं था उनको अपनी पोस्ट पोजीशन का कि अरे इतना बड़ा पोस्ट है तो ये कौन करेगा। पूरा का पूरा सब रमे हुए थे उसमें। ऐसे करके क्या कि जो भगवान का जो भक्त होता है ना, वो इन सारी चीजों में लगा रहता है। जैसे गुंडीचा मार्जनम जब चल रहा था, तो सबके सब जो भक्त थे उस सेवा में इतना लीन थे। सबके सब बस एक दूसरे से मतलब जब वो सफाई कर रहे थे पूरे मंदिर का, मार्जनम चल रहा था, हरी 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 हरी, ऐसे करके उनका जो कम्युनिकेशन है भगवान के नाम से होता था वो, है ना। और समझ जाया करते थे भक्त उसको क्या मतलब क्या मांग रहा है, वो झाड़ू मांग रहा है, पोंछा मांग रहा है, वाइपर मांग रहा है, क्या कहना चाहता है, बस हरी 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 हरी। एकदम लीन थे पूरा का पूरा उस सेवा में। और चैतन्य महाप्रभु तो इतना लीन थे कि जो सारे भक्त जितना डस्ट कलेक्ट किए थे, उससे ज्यादा अकेले चैतन्य महाप्रभु ने डस्ट कलेक्ट कर दिया। गुंडीचा मार्जन करते समय, क्योंकि भगवान जगन्नाथ आने वाले थे ना वहां पे, तो मंदिर का सफाई चल रहा था। तो बहुत है शास्त्रों में एक्चुअली। आज कुर्ती वाले पे जाना था, पर लेकिन आई थिंक क्लास का उसको लेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। तो ऐसे शास्त्रों में और भी बहुत एग्जाम्पल है। अमृत महाराज के कैसे वो अपने सारे के सारी जो इंद्रियां हैं भगवान की सेवा में लगाए हुए थे। सबे ही मन कृष्ण पदार बिंदु, तो पूरा वो श्लोक है ना, हर एक इंद्रियों को भगवान के सेवा में उन्होंने लगा रखा था। तो अभी हमको हरिनाम संकीर्तन करने भी जाना है। अगर किसी का कोई एक प्रश्न या दो एक हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, यस प्रभु जी, सूर्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, जैसे आपने बोला कि जैसे हम लोग जैसे सेवा करते हैं या उसमें समझते हैं, तो जो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ना काम करके सीनियर्स की खुशी के लिए या भगवान की खुशी के लिए काम करना, उसमें एक अलग ही आनंद आता है। पर हम लोग मतलब हम अपनी स्थिति के लिए बता रहे हैं कि हमारा माइंड हमें चीट करता है कि नहीं, बार बार ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है, तो उसको कैसे टैकल करें, उसको कैसे देखा जा सकता है? हम्म। तो प्रभु जी का बहुत आई थिंक प्रश्न यहाँ पे सबको सुन लिया ना शायद प्रभु जी। अच्छा ठीक है। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मतलब जब सेंस जैसे अपने मन के हिसाब से या जो हमको अच्छा लगता है वो सेवा करते हैं, ठीक है, तो उसमें आनंद। और दूसरा सुपीरियर जब बताते हैं, तो जैसा अभी हमने लेक्चर में डिस्कस किया, तो उसमें ज्यादा आनंद है। तो एक्चुअली क्या है कि अपने हिसाब से जब हम चीजों को लेते हैं, ऑफ कोर्स मतलब अभी इतना मतलब वैसे सुपीरियर्स बताते हैं उस चीज को अगर करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। पर लेकिन अगर मान लीजिए किसका माइंड बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है, कि नहीं मेरे को तो यही करना है, तो भाई फिर उसको वही करना चाहिए, है ना। अब माइंड डिस्टर्ब करके वो जो बता रहे हैं अगर उसको करता है, हृदय में गरज गरज लेते हुए कि अरे क्या दे दिया है मेरे को, तो इतना बर्डन लेते हुए अगर वो सेवा रेंडर कर रहा है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। कोई भगवान जो है वो भाव भी देख रहे हैं, किस भाव के साथ में आप कर रहे हो। तो वो जो भाव है उस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुपीरियर्स के जब प्लेजर के लिए जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ब्लिस आएगा ही, है ना। अगर वो क्या कि अगर वो नहीं आता है तो एक लेवल तक तो करना कर भी सकते हैं कि मान लीजिए वो ब्लिस भी नहीं आ रहा है, तो लेकिन टॉर्चर नहीं हो रहा है या इतनी ग्रज नहीं आ रही है, तो जैसा बताया वैसा कर दिया, तो लेकिन अंदर क्या क्या अच्छा नहीं लग रहा है ना, कि अरे अभी क्या है कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो एक्सप्रेस कर दीजिए, जो आपको करना है वो कर सकते हैं। हाँ, अपने लेवल पे क्या होता है कि अपना जो माइंड है वो स्टडी नहीं, माइंड अगर कंट्रोल हो
तो कोई बात नहीं है। जब माइंड कंट्रोल नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, हर बार चीजों को चेंज कर रहे होते हैं। मतलब क्या है कि अपने हिसाब से आज ये अच्छा लग रहा है तो कल और कुछ अच्छा लगने लगता है कि आज ये सेवा कर ली जाए, तीसरे दिन और कुछ अच्छा लगने लगेगा। तो इससे क्या होता है कि मतलब हम सेवाओं को थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ज्यादातर यही होता है। एक सेवा में स्टडी नहीं हो पाते हैं। हाँ, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि फिर अगर वो ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है सुक्रियस को फॉलो करने में या नहीं कर पा रहे हैं उतना, तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हेल्दी वे में, जो हमको अच्छा लग रहा है उसको कर सकते हैं। कभी कभी जो भक्त हैं उसमें भी रिलीज पाते हैं, मतलब क्या कि जो खुद कर रहे हैं वो है, पर लेकिन जनरली आगे थोड़ा देखने को मिलता है कि लंबे समय तक जो है थोड़ा सा हो सकता है कि वो कभी कभी उसी से परेशान हो जाए या बाद में उसको रिलीज ना मिले, ऐसा है। और अगर वो जो उसका जो खुद का सेवा है वो भगवान की इच्छा के साथ में अलाइन हो रहा है तो करता ही रहना चाहिए, है ना। कभी कोई ऐसा होता है ना, गुरु ने कुछ आदेश दिए हैं, है ना, हमारी भी इच्छा है ना, वो करने की, तो उसको करता रहना चाहिए अच्छे से। बस ये है कि जो भावना है अंदर से वो अच्छी होनी चाहिए ऑटोमेटिकली, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम इसको कर रहे हैं। क्योंकि खुद के लिए वो रहेगा तो थोड़ा थोड़ा बीच में दिक्कत होता है, ऐसा है। पर लेकिन जितना हम अपनी इच्छा को अलाइन कर देंगे भगवान की इच्छा से, उतना ही हम सारी चीजों से बाहर आ जाते हैं। ये प्रिंसिपल है। प्रभु जी, आई आई होप आई एबल टू गिव प्रॉपर आंसर। अगर कोई डाउट है तो अच्छा। नो प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, तो हरिनाम। हरे कृष्ण, शीला प्रभुपाद जी की जय।